हो चुका आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 1 to ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। कहा जाता है कि क्लास 10th में संस्कृत में भीष्म पितामह से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाभारत आपका भीष्म पितामह। कहा जाता है कि महाभारत और गीता को हम लोग को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो इसी बहाने कम से कम महाभारत का कुछ पात्रों का भी नाम अच्छी तरह से जानिए। देखिए महाभारत में भीष्म जो है वह अपने आप में एक महान व्यक्ति हैं। भीष्म अपने आप में क्या है? एक महान व्यक्ति हैं। यहाँ जब बात आता है तो देखिए भीष्म प्रतिज्ञा, देखिए बात आता है कि ये शांतनु और ये जो थे गंगा, ये गंगा जो है ये माता है किनके? देवव्रत के। देवव्रत की क्या है? माता। तो अब बताइए शांतनु और गंगा का संबंध क्या है? पति और पत्नी से। तो ये क्या है? पति और क्या है आपस में? पत्नी। देखिए हस्तिनापुर के राजा जो थे शांतनु थे। हस्तिनापुर का राजा कौन था? शांतनु। शांतनु गंगा के किनारे बैठे हुए थे। उसी समय गंगा माँ आती है और शांतनु को क्या कहती है कि शादी का प्रस्ताव देती है। जब शादी का प्रस्ताव देती है यहाँ पर शांतनु को, तो बात आता है कि ये जो है आपका गंगा माँ बोलती देखिए कि आप क्षत्रिय हैं, आप वचन दीजिएगा तभी हम आपसे शादी करेंगे। तो देखिए रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी तरह क्या होता है, क्षत्रिय का रीत चला रहा था कि प्राण जाए तो जाए पर वचन न जाए। तो शांतनु क्या करते हैं? वचन दे देते हैं। जब वचन देते हैं शांतनु, तो यहाँ पर बात आता है कि गंगा माँ का जब पहला पुत्र होता है तो वह गंगा में जाकर प्रवाहित कर देती है। इसी तरह करके वह एक एक करके 7 पुत्रों को क्या करती है? प्रवाहित कर देती है। लेकिन अब शांतनु को जो है धैर्य टूट गया था। जब धैर्य इंसान का टूट जाता है तो वह एक बार क्या करती है? वह पत्नी को रोक लेती है। वह पुत्र था 8वां और उसका नाम था आपका देवव्रत। देवव्रत के गुरु का नाम था आपका बृहस्पति। क्या था? बृहस्पति। ये जो है देवता के भी क्या है? गुरु हैं। देवता के क्या है? गुरु। देवता के गुरु। देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति। और देवव्रत के भी गुरु कौन थे? बृहस्पति। और देवव्रत के दूसरा जो गुरु था वो स्वयं थे परशुराम भगवान। परशुराम भगवान जो स्वयं किनका अवतार थे? विष्णु का। तो परशुराम थे इनका गुरु और बृहस्पति, ये दोनों का दोनों जो बात आता है ये क्या है? इनका गुरु। ये क्या है? इनका गुरु। तो गुरु के बात है तो गुरु है कौन? देखिए परशुराम और बृहस्पति। तो बृहस्पति भगवान इनको सभी विद्याएं सिखा दी। मतलब कि अगर जो बृहस्पति जी क्या सिखाते हैं? विद्या, मतलब कि पढ़ाई लिखाई जितना भी अस्त्र शस्त्र था बृहस्पति से भी ग्रहण किए और बुद्धि भी ग्रहण किए। और परशुराम जी से दुनिया का सबसे ज्यादा अस्त्र ग्रहण किए उनके पास शिक्षा लेकर। तो उस समय का सबसे बड़ा जो योद्धा था क्या थे? देवव्रत। जब देवव्रत आते हैं तब क्या करते हैं कि शांतनु उस समय भी गंगा के किनारे कुछ कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि गंगा की प्रवाह रुक जाता है। तो शांतनु कहते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जो गंगा की प्रवाह को रोक सकता है। तब देवव्रत आते हैं और अपने पिता को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। शांतनु अपने पुत्र को पाकर बड़ा खुशी होता है। जब खुश होते हैं बड़ा खुश, तब वो क्या करते हैं? ले जाकर हस्तिनापुर में क्या करते हैं? उनको युवराज घोषित कर दिया जाता है। किनको? देवव्रत को। जब यहाँ तक बात ठीक है, अब देखिए आप कहानी आगे चलते हैं। अब देखिए शांतनु बेचारा जब अकेले रहने लगा तो वह अक्सर गंगा के किनारे जाता था और गंगा में एक लड़की थी जिसका नाम था सत्यवती। वह केवट राज की क्या थी? बेटी थी। केवट राज कौन है? ये आपको मल्लाह थे। ये क्या थे? मल्लाह। क्या थे आपका? मल्लाह। मल्लाह मतलब होता है मछली पकड़ने वाला। मल्लाह की बेटी थी सत्यवती। अब यहाँ देखिए बात आता है कि मल्लाह की बेटी थी तो शांतनु को क्या हो जाता है? उनको सत्यवती से प्यार हो जाता है। तो वह केवट राज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो केवट राज भी बड़ा साधारण सा उत्तर देता है कि कौन सा दुर्भाग्य पिता होगा जो अपनी बेटी का शादी आपसे नहीं करना चाहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी का संतान ही क्या हो? राजा हो। तो वो बोलते हैं शांतनु कि यह मेरे बस में
नहीं है। यहाँ पर जब बात आता है तो वो चले आ जाते हैं और उदास रहने लगते हैं। यह बात पता चलता है आपको देवव्रत को। जब यह बात देवव्रत को पता चलता है तो वह जाते हैं केवटराज के पास और पूरा का पूरा समस्या जानते हैं। तब यहाँ पर देखिए देवव्रत बोलते हैं ये तो पिताजी का अधिकार ही नहीं है कि वो क्या करे, मुझे युवराज घोषित कर दिया, इसलिए मेरा ये अधिकार है कि मैं किसे युवराज बनाना चाहता हूँ। तो क्या करते हैं देवव्रत जी कि कहते हैं कि मैं चारों दिशाओं भगवान और चांद सूर्य और सभी को साक्षी मानकर आज यह वचन देता हूँ कि मैं पूरे का पूरे जीवन क्या करूँगा, ब्रह्मचर्य पालन करूँगा और शादी विवाह नहीं करूँगा। इस तरह की बातें करता। केवटराय देखिए इतना ही नहीं पूछा, केवटराय पूछा कि मान लीजिए कि आप अभी नहीं राजा बन रहे लेकिन आप शादी कीजिएगा तो आपका बेटा, तो बोला मान लीजिए कि बेटा पर तो अधिकार नहीं लेकिन ये तो मेरा अधिकार है कि मैं क्या करूँगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। यही उनका सबसे बड़ा भीषण प्रतिज्ञा थी, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा था, भीष्म प्रतिज्ञा पड़ा था। जब यह प्रतिज्ञा लेकर आते हैं तो पिता उन्हें क्या करते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। अब भीष्म पितामह को क्या था आपका, इच्छा मृत्यु का क्या था, का वरदान था। इच्छा मृत्यु का क्या था, वरदान था। अब देखिए इच्छा मृत्यु का उनको क्या था, वरदान था। देखिए भीष्म पितामह देवव्रत किनके, गंगा माता है, शांतनु क्या पिता है, वह कहाँ के युवराज थे, हस्तिनापुर के युवराज थे। भीष्म प्रतिज्ञा कैसे उन्होंने ली, उन्होंने अपने पिता की शादी के चलते क्या किए थे, भीष्म प्रतिज्ञा ले लिए थे, भीष्म प्रतिज्ञा। और उनकी माता जो दूसरी थी वो कौन थी, सत्यवती। सत्यवती का दो बेटा हुए, एक चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य ये जो दोनों था रोग से ग्रसित था, क्या था, रोग से ग्रसित था। ये रोग से क्या था आपका, ग्रसित थे। जब ये रोग से ग्रसित थे अब बात आता है कि चित्रांगदा विचित्रवीर्य के लिए क्या किए कि ये अंबालिका और आपका अंबालिका और एक आपका शिखंडनी को क्या करते हैं, भीष्म पितामह अपहरण करके लेकर चले आते हैं काशी से। कहां से, काशी नरेश से। काशी नरेश, काशी नरेश से किसको हार के लाते हैं, आपको अंबालिका और शिखंडनी को क्या करते हैं, उनको वो लेकर चले आते हैं अपहरण करके। और किससे शादी करने को बोलते हैं, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य से। तो चित्रांगदा से शादी करते अम्बा और विचित्रवीर्य से अंबालिका। शिखंडनी किसी और से प्रेम करती थी इसलिए वह शादी नहीं करती और बोलती है कि हम जब भी शादी करेंगे भीष्म से। यह बात को लेकर बहुत ही बड़ा चर्चित हुआ और वह कहाँ चले गए, परशुराम भगवान। जब परशुराम भगवान और भीष्म पितामह में युद्ध हुआ तो कहा जाता है, यहाँ पर कहावत आता है, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। भीष्म पितामह क्या करते हैं, अपने गुरु से बहुत ज्यादा अति थे इसलिए वह अस्त्र शस्त्र में क्या करते हैं, भीष्म पितामह परशुराम जी को हरा देते। लेकिन कहा जाता है कि दो महान योद्धा आपस में लड़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए गुरु ने भीष्म पितामह को छोड़ दिया उनका कर्तव्य जानकर। इस तरह की कहावतें। तो मेरे प्यारे साथियों अब आते हैं पार्ट 2 लेकर आपका भीष्म पितामह का। इससे थोड़ा कहानी आपको आगे बताएंगे। जय हिंद।